नमस्कार, खेल हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और खेल हरियाणा में सबसे पहले बात करेंगे उन पहलवानों की जिन्होंने एक बार फिर से तिरंगा को लहराने का, वो शान से लहराने का मौका दिया है। विदेशी जमीन पर तिरंगा फहराने का काम आज की तारीख में सिर्फ खिलाड़ी ही कर सकते हैं और इस बार तिरंगा लहराया है इटली की जमीन पर, जहां आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश के पहलवानों ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 4 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। विदेशी जमीन पर एक बार फिर तिरंगा शान से लहराया है और एक बार फिर ये कारनामा कर दिखाया है हमारे पहलवानों ने। दरअसल लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रविवार को स्वर्ण पदक अपने नाम किया। योगेश्वर ने 65 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल मुकाबले में ये कामयाबी हासिल की। उनके अलावा परवीन राणा ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में, अमित कुमार ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में और नरसिंह यादव ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय खेमे की खुशी को दोगुना नहीं बल्कि चौगुना कर दिया। वहीं मौसम खत्री जिन्होंने 97 किलोग्राम भार वर्ग में और हितेंद्र जिन्होंने 125 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया था, उन्हें निराशा हाथ लगी। इस जीत के साथ योगेश्वर और बाकी खिलाड़ी तो बेहद खुश हैं, लेकिन आइए आपको इटली जाने से पहले योगेश्वर के बयान से रूबरू कराते हैं जब वो जीत का दावा कर रहे थे। देखिए, अभी पहले तो इटली टूर्नामेंट है कि 30-31 तारीख का, उसमें टीम जाएगी। उसके बाद मेन जो फोकस वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो सितंबर में होनी है, क्योंकि उससे क्वालीफाई भी स्टार्ट है और हम चाहते हैं कि इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे 3-4 पहलवान क्वालीफाई करें और जो हमारी मेहनत है तो बहुत अच्छी है और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा। आपको बता दें कि विश्व कुश्ती महासंघ ने 2013 के आखिर में वजन वर्ग में बदलाव किया था, जिसके बाद लंदन ओलंपिक 2012 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेने का फैसला किया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नए वजन वर्ग में योगेश्वर ने अब तक 4 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और सभी में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं ये जीत सिर्फ इन खिलाड़ियों के लिए मायने नहीं रखती, बल्कि नए चीफ कोच बने कुलदीप मलिक के लिए भी काफी मायने रखती है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर पहलवानों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो कुलदीप मलिक को ओलंपिक से पहले चीफ कोच के पद से हटाया भी जा सकता है। खैर, ये मौका है जीत का जश्न मनाने का, क्योंकि हमारे पहलवानों ने जीता है सोना। स्पोर्ट्स डेस्क, फोकस हरियाणा। ज्यादा 4 पहलवान, 7 लोग गए थे, 4 ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है, 2 लोगों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन अहम बात यह है कि इसके बाद अब इन तमाम पहलवानों को रियो ओलंपिक की तैयारी में और ज्यादा मदद मिलेगी। और योगेश्वर जो लगातार चोट से उबर करके, सामने एशियन गेम्स के बाद चोट से उबर के इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था योगेश्वर ने, उन्होंने भी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। तो इटली में तिरंगा एक बार फिर से लहराने का मौका इन खिलाड़ियों ने दिया है। वापस स्वदेश लौट आए हैं ये खिलाड़ी और ऐसे में अब इनकी तैयारी दोबारा से शुरू हो जाएगी इटली के लिए। कुलदीप मलिक जी, चीफ कोच, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप मलिक जी, और बहुत सारी बधाइयां। आपके खिलाड़ियों ने, देश के पहलवानों ने देश का सिर एक बार फिर से ऊंचा किया है। आप सबको जी और पूरे देशवासियों को बधाई है जी। इस जीत के पीछे कुछ ऐसा मंत्र आप बताना चाहेंगे? क्या आखिर ऐसी चीजें रही जहां हमारे 4 पहलवानों ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया? 4 नहीं सर, 8 स्वर्ण पदक है हमारे। टोटल 8 वेट कैटेगरीज होते हैं, 8 के 8 पे हमारा गोल्ड मेडल आए हैं और एक जो रजनीश लड़का है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है, 9 में लड़के को जी। ऐसे में कुलदीप जी जी हाँ जी कुलदीप जी, एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इस टूर्नामेंट का आगे आने वाले ओलंपिक या फिर उससे पहले पड़ने वाले कुछ और टूर्नामेंट्स पर कितना असर पड़ेगा, कितनी तैयारियों पर असर पड़ेगा? जो हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई का भी टूर्नामेंट और वर्ल्ड चैंपियनशिप है साथ के साथ, उसके ऊपर हमारे जो रेसलर वहां मेडल लेकर आए, वहां कंपटीशन लड़ा है, उसके ऊपर 99% इस का हमें बेनिफिट मिलेगा इस कंपटीशन का। कुछ आप बताना चाहेंगे? चूंकि आप चीफ कोच हैं कुलदीप मलिक जी, आप टीम के साथ थे, वहां पर मौजूद थे, किस तरह से और किन किन देशों के खिलाफ कुछ कड़ी चुनौती देखने को मिली हमारे पहलवानों में को, और कुछ कमी जो नजर आई हो? खास चुनौती हमें जर्मनी, कनाडा और इटली, इन देशों से ज्यादा हमें कंपटीशन मिला है
और जो पेरू है हमारा एक लड़का 86 के लड़के का जो सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक का था, हमारे लड़के ने हराया उसको। और बहुत अच्छी नेक टू नेक फाइटें हुई है, सब किसे बड़े अच्छे कंपटीशन मिला है। ज्यादातर कनाडा और कजाकिस्तान भी इसमें भाग लिया था और जर्मनी ने भी इसमें भाग लिया था। और इन पहलवानों को हरा के हमारे सब पहलवानों ने जितने पूरे 8 मेडल होते हैं 8 के 8 गोल्ड हमारे हिंदुस्तान की झोली में डाले हैं। जी, ऐसे में कुछ कमी ऐसी जिस पर आप आने वाले समय में काम करना चाहेंगे हमारे पहलवानों के साथ, जो इस टूर्नामेंट के दौरान आपको नजर आई हो? हाँ, वो मैं नोट करके लेकर आया हूँ अपनी डायरी में और मुझे याद भी है। जो जो कमियां हैं मैं उसको मैच के ऊपर यहाँ ठीक करेंगे और भविष्य में आने वाली कमियों को दूर करेंगे। जी, कुलदीप जी, साथ ही साथ ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा, क्योंकि क्वालिफायर होगा एक तरह से वो रियो ओलंपिक के लिए। तो ऐसे में जो फिटनेस की समस्या है उससे किस तरह से बचाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। फिटनेस का जो लेवल है हम उसको डे बाय डे उसमें अपने ट्रेनिंग कैंप के दौरान बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा कंपटीशन आएगा उसके जो हमने गाइडलाइन बनाई है उसके आधार पे हम धीरे धीरे लेवल को ऊपर ले जा रहे हैं। फिटनेस और स्टेमिना प्लस टेक्निक, ये तीनों चीजों को हमने अप करने की जरूरत है और हमें उस पर अभ्यास जारी है हमारा। ठीक है, इसके साथ साथ सुशील के बारे में कुछ जानकारी देंगे? वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं उनके, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद उन्होंने टूर्नामेंट्स में शिरकत इस वजह से नहीं की थी क्योंकि फिटनेस का भी मसला था और रियो ओलंपिक की तैयारी भी थी। सुशील इस टाइम बिल्कुल ठीक है और आगे आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भाग लेंगे वो, और अभी तैयारी कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग कैंप में, वो प्रैक्टिस जारी है उनकी। जी, कुलदीप जी, थोड़ा सा और वक्त निकालिएगा, बने रहिएगा, हम आपके पास तुरंत वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ ज्ञान सिंह जी भी, जो कि खुद कोच हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस हरियाणा पर। सवाल आपसे मेरा ये है कि जिस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन इटली में इस टूर्नामेंट में रहा है, उम्मीद यही की जाए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार हो रहे हैं, और इस तरह के टूर्नामेंट जब मिलते हैं खिलाड़ियों को तो मनोबल भी और बढ़ता है और तैयारियों को और अच्छे ढंग से करने के लिए कई चीजें सामने आती हैं। हाँ, पहले तो जी चीफ कोच अभी नए नए हमारे कुलदीप सिंह जी बने, उनको मुबारकबाद। पहली बार मुझे लगता है कि हमने 8 के 8 गोल्ड जीते हैं किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। मुझे जहां तक ध्यान है कि यूरोप से हमें पूरे की पूरी चैंपियनशिप में पूरे के पूरे गोल्ड लिया है, शायद ये पहली हिस्ट्री होगी। और कोई भी मेडल होता है इंटरनेशनल का, वो बच्चों के लिए एक डाइट का काम तो करता ही करता है हमेशा ही। जब आप जीतना सीखते हो, जब मेडल लेना सीखते हो तो फिर आगे बढ़ना हमारा निश्चित है। अभी जितने भी बच्चे गए थे मैं उनको भी सब बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और कुलदीप जी को, प्रेसिडेंट को, रेसलिंग फेडरेशन को, जिन्होंने इतना अच्छा वो लिया कि भाई एक अच्छे क्वालिफाइड और कोच लगाया। अच्छा जी, आपका और कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ